दर्शकों को कुछ अहम बातें बता दूं कि राकेश टिकैत अब गन्ने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। देखिए, राकेश टिकैत का अगला मिशन गन्ने का रेट 425 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग, गन्ने का बकाया जल्द भुगतान करने की मांग भी राकेश टिकैत कर रहे हैं। और 21 फरवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर कोल्हू से गन्ने का जूस निकाला जाएगा। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर की महापंचायत में भी गन्ने का मुद्दा उठाया था। फिर एक बार गन्ने को लेकर प्रदेश सरकार से बात करने को कहा। भाजपा ने घोषणा पत्र में 370 रुपए का वायदा किया था। टिकैत ये बात भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को याद भी करवा रहे हैं। गन्ने पर योगी सरकार किस दिशा में अब तक आगे बढ़ी है उसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए, गन्ने पर योगी सरकार का फैसला। योगी सरकार ने 25 सितंबर को गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की। गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपए की बढ़ोतरी की। 4.5 साल के कार्यकाल में 35 रुपए बढ़ाया। 2017-18 में के सत्र में 10 रुपए की बढ़ोतरी की। अभी यूपी में गन्ने का मूल्य अधिकतम 350 रुपए है। सरकार ने 14 दिन में गन्ने के भुगतान का वायदा भी किया था। तो ये तमाम बातें सरकार की तरफ से। पिछले 15 साल में 3 अलग अलग पार्टियों की सरकार रही। यूपी के गन्ना किसानों के लिए किसने क्या किया वो भी आपको बता देते हैं कि किस सरकार में क्या कुछ हुआ। देखिए, मायावती की सरकार 2007 से 12 तक का अगर जिक्र करें 120 रुपए बढ़े। अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 65 रुपए बढ़े। और योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से अब तक 35 रुपए बढ़े हैं। ये वो स्थिति है। पश्चिमी यूपी में गन्ने की कीमत को लेकर सियासी माहौल भी गर्म है। इसका परिणाम क्या हो सकता है वो भी आपको बता देते हैं। जी, गन्ने से निकलेगा वोट का रस। यूपी में करीब 45 लाख गन्ना किसान हैं। गन्ना किसान कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में है। पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों की संख्या ज्यादा है। करीब 80 सीटों पर गन्ना किसान प्रभावी है। अखिलेश यादव की रैली में मंच के आगे भी गन्ना रखा जा रहा है, यह संदेश देने के लिए। और जयंत चौधरी गन्ना किसानों के बीच माहौल बना रहे हैं। हरियाणा पंजाब के मुकाबले यूपी में कीमत कम होने से नाराजगी है। हरियाणा में 362 रुपए प्रति क्विंटल कीमत है, पंजाब में 360 रुपए प्रति क्विंटल कीमत है। तो ये वो स्थिति है, ये वो आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कई मुद्दे हैं जिस पर सियासी घेरेबंदी हो रही है, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पश्चिमी यूपी में किन मुद्दों पर घेराबंदी हो रही है? किसान आंदोलन के दौरान की स्थिति, गन्ने की कीमत, गन्ना भुगतान में देरी, बिजली बिल की महंगी दर और उर्वरक की कमी, पेट्रोल डीजल की कीमत, जरूरी चीजों की महंगाई, आवारा पशु, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो किसान और किसान संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार उठा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों के बीच अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ जा रही है ये भी जानना अहम है। किसान कल से घर वापसी शुरू करेंगे और उसके बाद आगे की राह क्या होगी ये भी जानना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार से किसानों की सहमति बन चुकी है। किन 5 मुद्दों पर सहमति बनी है वो भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं कि वो 5 मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए, जिन 5 मुद्दों पर सहमति बनी, पहली सहमति, एमएसपी पर कमेटी बनेगी। कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक भी रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। एमएसपी कैसे मिले इस पर कमेटी विचार करेगी। एमएसपी पर खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती। 5 मुद्दों पर सहमति बनी। दूसरी सहमति क्या है? आंदोलन के वक्त किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी तत्काल वापसी होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहमति दी है। मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने भी केस वापसी पर हामी भरी है। दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी तत्काल केस वापसी होगी। बाकी सभी राज्यों से भी किसानों का पर दर्ज केस तत्काल वापसी की बात कही गई है। अब तीसरी सहमति की बात करें तो आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजे देने की बात है। हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि मुआवजा देंगे। चौथी सहमति अगर बात करें तो बिजली से जुड़े बिल पर किसान मोर्चा से चर्चा के बाद फैसला होगा। बिल के प्रावधानों पर सरकार पहले संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी। चर्चा के बाद ही बिल को संसद में पेश किया जाएगा, ये बात भी कही गई। और 5 मुद्दों पर जिन पर सहमति बनी उनमें 5वीं जो और सबसे अहम सहमति, पराली के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने स्थिति साफ की। पहले ही किसानों को क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्ति दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून भी पारित कर दिया है। तो ये 5 वो सहमतियां हैं जो सरकार और किसानों के बीच